हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ के मुद्दे पर दरअसल अलग अलग दो बैठकें ये हो रही हैं। एक तरफ जहां चंडीगढ़ में कुमारी सैलजा ने मंथन किया, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विधायक दल के साथ मंथन किया जा रहा है दिल्ली में। चंडीगढ़ के मुद्दे पर जो पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने को लेकर, कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। पवन, चंडीगढ़ के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से बैठक बुलाई गई थी, पहले से ही समय निर्धारित किया गया था और टाइम भी बता दिया गया था, लेकिन जो बड़ी खबर इस बीच ये निकलकर सामने आ रही, गुटबाजी कहीं ना कहीं एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में दिखाई दे रही है। एक तरफ चंडीगढ़ में मंथन कुमारी सैलजा करती हैं, तो वहीं दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा विधायक दल के माध्यम से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो चंडीगढ़ के ऊपर हक का जो मुद्दा है, जिस पर एक नई बहस शुरू हुई है, इस मुद्दे पर जो है वो हरियाणा में सियासी जो गर्मी है वो लगातार जारी है। और पंजाब की विधानसभा में इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव पारित होने के बाद ही, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये पूरा जो हरियाणा में मुद्दा है, ये एक तो राजनीतिक तौर पर पूरी जो है वो गर्मी इसने मुद्दे ने पैदा की है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस की एक ही मुद्दे पर चर्चा के लिए दो बैठकें, एक देश की राजधानी दिल्ली में और एक हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में बैठक होती है जिसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल और हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा नेतृत्व करते हैं। तमाम यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज जुटते हैं, 5 विधायक भी यहाँ पर बैठक में पहुंचते हैं। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली में जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो विधायक दल के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें 25 से 26 के करीब विधायकों के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जब कांग्रेस एक ही मुद्दे पर चर्चा और मंथन कर रही है, तो फिर दो बैठकें अलग अलग दिल्ली और चंडीगढ़ में करने का तात्पर्य क्या है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के नेता जो हैं वो इसके पीछे अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं जो गले नहीं उतरती है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से जब जनता टीवी ने चंडीगढ़ में पूछा कि जब आप यहाँ बैठक कर रहे हैं तो आपके पास विधायक नहीं पहुंच रहे, विधायक दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि हम एक देश की राजधानी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और एक चंडीगढ़ में बैठक कर रहे हैं। दो लोकसभा का सत्र चल रहा है तो दिल्ली वाली बैठक बहुत ज़्यादा जरूरी है, वहाँ पर हम अलग दबाव बना रहे हैं, और चंडीगढ़ वाली बैठक जो है इसमें हरियाणा सरकार पर या पंजाब सरकार पर यहाँ पे ये बैठक करके दबाव बना रहे हैं। ऐसे में ये दलील गले नहीं उतरती है। जब आपका कांग्रेस का एक संगठन हरियाणा का जो एक मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप सर्वदलीय बैठक बुलाने जैसी मांग जो सरकार से करते हैं, वो फिर सरकार किस रूप में मानेगी। चूंकि जब आपके दल में भी एकजुटता नहीं है तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। इसी तरीके से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जनता टीवी से बातचीत में कहा कि दो जगह बैठक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विधायक दल अलग बात कर सकता है, संगठन अलग बात कर सकता है। आखिरकार फिर मायने क्या रह जाते हैं। संगठन का मतलब है संगठन के नीचे ही सब कुछ है, यानी विधायक दल भी उसका हिस्सा है, या बाकी जो बॉडी है प्रदेश में संगठन की वो भी उसी के अंडर रहती है। लेकिन अगर विधायक दल अलग बैठक कर रहा है और संगठन अलग बैठक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस की गुटबाजी लगातार चर्चा में रहती है वो एक बार फिर जग जाहिर है। और ये जो कांग्रेस का अंदरूनी कलह है, ये एक बार फिर खुलकर इस मुद्दे के बहाने ही सही सड़क पर आ गई है। बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं इस मुद्दे के बहाने ही सही ये गुटबाजी एक बार फिर निकलकर सामने आ गई। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में भी कांग्रेस के हाई कमान के साथ मुलाकात हुई थी, राहुल गांधी के साथ मीटिंग की गई थी और साफ तौर पर निर्देश यही था कि पार्टी को संयुक्त रखा जाए। हालांकि वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पहले भी कुलदीप शर्मा, कुलदीप बिश्नोई का मुद्दा हो गया हो, या फिर मौजूदा वक्त में जिस तरह से चंडीगढ़ के मुद्दे पर दो अलग अलग बैठक हो रही हैं। पवन, बने रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्पर्श, दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, भूपेंद्र हुड्डा मंथन कर रहे हैं। बैठक को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी, फिर बात करेंगे किस तरह से जो गुटबाजी एक बार फिर कांग्रेस की निकलकर सामने आई है। एक तरफ चंडीगढ़ में मंथन, दूसरी तरफ दिल्ली में बैठक की जा रही है। देखिए, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक इस वक्त हरियाणा भवन में जो है चलती हुई नजर आ रही है।
और 26 विधायक जो है इस वक्त जो है विधायक दल की बैठक में मौजूद है और 5 विधायक जो है इस वक्त जो विधायक दल की बैठक है उसमें मौजूद नहीं है। इसमें से अगर हम नाम बताना चाहें जो 5 विधायक यहाँ पर मौजूद नहीं है, किरण चौधरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। किरण चौधरी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो चूंकि आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए जो है वो इस बैठक में शिरकत नहीं कर रही है। इसके अलावा प्रदीप चौधरी जो है इस बैठक में नहीं है। इसके अलावा शमशेर गोगी, रेणु बाला और शैली चौधरी, ये 5 नाम है जो इस बैठक में नहीं है। इसके अलावा तमाम नामों की बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में, वो तमाम नाम जो है यहाँ पर इस वक्त हरियाणा भवन में जो है विधायक दल की बैठक में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। एजेंडा जो है काफी महत्वपूर्ण जो है इस बैठक का जो है निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से चंडीगढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव जो है पारित किया, उसी के संदर्भ में ये बैठक जो है बुलाई गई है आगे की रणनीति तय करने के लिए। ऐसे में चंडीगढ़ को लेकर कांग्रेस का किस तरीके से स्टैंड रहने वाला है। दूसरा अहम मसला कि कल चूंकि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया तो उसमें किस तरीके से कांग्रेस जो है शिरकत करती हुई नजर आएगी, स्टैंड बनाती हुई नजर आएगी, उसको लेकर जो है ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और एसवाईएल को लेकर हमने जब इस बैठक से पहले कुछ कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की थी तो वो साफ तौर पर कह रहे थे कि एसवाईएल का जो मसला है वो पहले कहीं ना कहीं जो है सुलझना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो इस बैठक में जो है एजेंडे के तौर पर रहने वाले हैं। स्पष्ट, बिल्कुल जरूरी, साफ तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि गुटबाजी पार्टी में ना हो। राहुल गांधी से मुलाकात होती है और साफ तौर पर कहा यह जाता है कि हरियाणा में जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। संगठन पहले से ही तैयार नहीं है, लेकिन उस बीच इस तरह से अलग अलग बैठक करना, क्या कुछ संदेश जनता में जाएगा? किस तरह से लोगों को मना पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस में संगठन पिछले कई सालों से जो है बन नहीं पाया और इसके पीछे गुटबाजी जो है एक बड़ा कारण जो है देखने को मिलती है। मुझे याद है जब राहुल गांधी से मुलाकात करके हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता इसी मार्च में जब बाहर निकल रहे थे तो तमाम कांग्रेस के नेताओं जो है हाथ पकड़कर जो है एक दूसरे का बाहर निकलते हुए जो है आ रहे थे। उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि एकजुटता का संदेश जो है वो कहीं ना कहीं जो है देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बाहर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से बातचीत भी की गई थी तो वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि मनमुटाव जो है कहीं ना कहीं जो है होते रहते हैं पार्टी में, लेकिन पार्टी को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक ही मसले को लेकर 2 जगह बैठकें होती हुई नजर आ रही हैं, चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है उठाती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसे में अब इस बैठक के बाद जब तमाम विधायकों से और नेताओं से पूछा जाएगा तो उनका किस तरीके का तर्क इस मसले को लेकर रहता है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट, बने रहिए हमारे साथ। पवन भी हमारे साथ लगातार चंडीगढ़ से बने हुए हैं। पवन, ये कोई पहला मौका नहीं है जब हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी निकलकर सामने आई हो। इससे बीते थोड़े दिन पहले ही जाएंगे, ताजा उदाहरण हमें देखने को मिलता है कुलदीप शर्मा और कुलदीप बिश्नोई का। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से कहा यह जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है तमाम पार्टियों के लिए, हर कोई इसे भुनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के लिए जिस तरह से संगठन तैयार पहले ही नहीं है, दावे यही कहे जा रहे हैं कि पार्टी मजबूत है, पार्टी संयुक्त है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं या फिर उदाहरण हमारे सामने जो निकलकर आते हैं उससे कहीं भी ये कतई भी नहीं लगता है कि पार्टी संयुक्त रूप पर काम कर रही है। अगर हम 2014 के बाद के इतिहास को देखेंगे तो 2014 से लेकर 2019 तक हरियाणा में कांग्रेस के जो अध्यक्ष कार्यकाल था, जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद उन्होंने पार्टी को बाद अब हमारी शामिल हुए, अपना मोर्चा भी बनाया, लेकिन आज वो आम आदमी पार्टी में है। और अब उसके बाद अध्यक्ष बनेगी कुमारी शैलजा भी जो 2.5 साल से ज्यादा का हो चुका है और अपना संसद हरियाणा में नहीं बना पाई है। और प्रधानी जो विवेक बंसल है वो अपनी सफलता स्वीकार कर चुके हैं। वो ये मानते हैं कि जो प्रधानी है लेकिन संसद को नहीं बना पाए। बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं जिस तरह से दावा एकजुटता का किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही अनुसार यही कांग्रेस के लिए एकजुटता है जहां दिल्ली में अलग मंथन हो रहा है और चंडीगढ़ में अलग मंथन हो रहा है। शुक्रिया पवन आपका भी और स्पर्श आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।